उत्तर प्रदेश में डीएलएड के फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर की जो परीक्षा है वो अक्टूबर माह में स्टार्ट होने जा रही हैं। सबसे पहले यहाँ पर प्रथम यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर की जो परीक्षा है वो 27 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही हैं। तो परीक्षाओं में आपको कई सारी चीज़ों का ध्यान भी रखना है ताकि आपको किसी भी तरह की असुविधा ना होने पाए। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि सभी भाई बहनों को इन सभी चीज़ों के बारे में आसानी से जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं आपकी एग्ज़ाम स्कीम के बारे में। तो सभी स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम स्कीम मिल चुकी होगी। जिन्हें परीक्षा कार्यक्रम यानी कि एग्ज़ाम स्कीम नहीं मिली है वो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा ये जो एग्ज़ाम स्कीम है ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी उपलब्ध है। तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, वहाँ से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आपकी एग्ज़ाम स्कीम है, ये फर्स्ट सेमेस्टर की है और ये आपकी यहाँ से ये थर्ड सेमेस्टर की है। आपको पता ही होगा, चाहे आपका फर्स्ट सेमेस्टर हो या फिर थर्ड सेमेस्टर हो, 2 दिन ऐसी परीक्षाएं होती हैं जिसमें 3 पेपर होते हैं और पहले दिन 2 पेपर होते हैं, दूसरे दिन 3 पेपर होते हैं, तीसरे दिन 3 पेपर होते हैं। तो ऐसे में किस तरह से आपको एग्ज़ाम को मैनेज करना है, तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख सकते होंगे 27 अक्टूबर ये एक ही दिन है, ठीक है। और एक ही दिन में 2 पेपर हैं, पहला पेपर और दूसरा पेपर, ठीक है। पहले पेपर का समय आप देख सकते होंगे 10 से 12 बजे तक, ये 2 घंटे का होगा। दूसरा पेपर आपका 1:30 बजे से 3:30 बजे तक, ये भी आपका 2 घंटे का होगा। पहला पेपर आप देंगे, आपको एग्ज़ाम सेंटर से बाहर आने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। आप चाहे तो खेलें कूदें, पढ़ाई करें या खाना खाएं, कुछ भी खाएं, ठीक है, आप वो सब कर सकते हैं। उसके बाद आप दूसरा पेपर देने के लिए एग्ज़ाम सेंटर के अंदर जा सकते हैं। लेकिन दूसरे दिन यहाँ पर आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरे दिन आप देख सकते होंगे ये है 28 अक्टूबर। दूसरे दिन जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो परीक्षा है वो 10 से 11 बजे के बीच होगी, यानी कि ये पेपर 1 घंटे का होगा, ठीक है। और 11 बजे तक जब आपकी परीक्षा होगी तो 11 बजे के बाद जस्ट अगले 30 मिनट के अंदर, ठीक है, अगले 30 मिनट के बाद 11:30 बजे से आप देख सकते होंगे 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक आपका अगले सब्जेक्ट का पेपर है। तो यहाँ पर केवल और केवल 30 मिनट का आपको समय मिल रहा है। कितने मिनट का? केवल और केवल 30 मिनट का गैप दिया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको एग्ज़ाम सेंटर से बाहर नहीं आने दिया जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये चीज़ आप अभी से नोट कर लें, फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं। बाकी जो थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हें तो पहले से ये चीज़ें पता ही होंगी। तो जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ को पहले से यहाँ पर नोट कर लें ताकि बाद में आपको किसी भी तरह की असुविधा ना हो। आपको जो भी चीज़ यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर के अंदर लेकर जाना है और पहले से अपना खाना पीना पहले से आपको अच्छे से करके जाना है ताकि बाद में आपको कोई भी असुविधा ना हो पाए। तो जहाँ पर भी आपको 30 मिनट का गैप देखने के लिए मिले, ठीक है, जहाँ पर भी आपको 30 मिनट का केवल गैप देखने के लिए मिले, केवल और केवल 30 मिनट का, वहाँ पर आप समझ जाइए कि आपको एग्ज़ाम सेंटर से बाहर नहीं आने दिया जाएगा, ठीक है। और 30 मिनट तक आपको एग्ज़ाम सेंटर के अंदर ही रोका जाएगा और फिर दूसरा जो अगला आपका पेपर होगा वो आपको दे दिया जाएगा, उससे आपको सॉल्व करना होगा। इसी तरह से आप देख सकते होंगे यहाँ पर ये 28 अक्टूबर का मैंने आपको बताया 10 से 11 बजे तक, ठीक है। 11 बजे तक ये हो गया। 11 बजे के बाद 11:30 बजे से ये आपका अगला पेपर है। तो यहाँ पर केवल 30 मिनट का अंतराल है। तो 30 मिनट में आपको बाहर आने नहीं दिया जाएगा, बल्कि 11 बजे आपका पेपर समाप्त होगा। 30 मिनट तक आप एग्ज़ाम सेंटर के अंदर ही रुकेंगे और 11:30 बजे आपको अगला पेपर थमा दिया जाएगा जिससे आपको सॉल्व करना होगा। उसके बाद 11:30 बजे से 12:30 बजे तक आप दूसरा पेपर सॉल्व करेंगे। अब 12:30 बजे के बाद आप देख सकते होंगे जो अगला पेपर है वो 2 बजे से होगा, ये भी 28 अक्टूबर में ही होगा। तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है कि लगभग 1.5 घंटे का समय है। तो इसमें आपको बाहर लाकर लुढ़का दिया जाएगा, मतलब आपसे कह दिया जाएगा कि आप बाहर जा सकते हैं। तो ऐसे में आपको समझना है कि जिन पेपरों के मध्य केवल 30 मिनट का गैप है उनमें आपको एग्ज़ाम सेंटर से बाहर नहीं आने दिया जाएगा। इसी तरह आपको लास्ट दिन भी देखने के लिए मिलेगा, जो अंतिम दिन होगा आपका तीसरा दिन। और आप देख सकते होंगे एक दिन में 2 पेपर, दूसरे दिन में 3 पेपर। तो इससे आपको घबराना नहीं है। आपका जो सिलेबस है, आपने सिलेबस को अच्छे तरीके से यहाँ पर देखा होगा, उसके आधार पर आप एक दिन में 3 पेपर दे सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप अकेले देंगे। अब तक जितने भी स्टूडेंट्स ने डीएलएड किया है, जितने भी प्रशिक्षुओं ने डीएलएड किया है, सभी अभ्यर्थी 3 पेपर ही देकर आते हैं, 2 पेपर ही देकर आते हैं। तो उससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो जो लास्ट दिन होगा उसमें भी आप देख लीजिए इसी तरह से आपके साथ होगा।
10 से 11 बजे तक आपका पहला पेपर होगा और उसके बाद 11:30 बजे से, ठीक है, आप देख सकते हो कि यहाँ 11 बजे आपका पेपर समाप्त हो रहा है, उसके बाद अगला पेपर स्टार्ट हो रहा है 11:30 बजे। तो यहाँ पर भी केवल 30 मिनट का गैप है, तो इसमें भी आपको बाहर नहीं आने दिया जाएगा। यानी कि आप हिंदी का पेपर देने जाएंगे तो आपको बाहर नहीं आने दिया जाएगा, और हिंदी के साथ साथ आपको अगला सब्जेक्ट जो भी आपने लिया होगा, संस्कृत या उर्दू, वो भी आपको एग्ज़ाम देना होगा। उसके बाद ही फिर आपको एग्ज़ाम सेंटर से बाहर आने दिया जाएगा। उसके बाद जो अगला पेपर होगा वो 2 बजे से होगा, ठीक है। फिर 2 से 3 बजे तक आप जो है वो उस पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी परीक्षाएं होंगी, और आप अपनी परीक्षा की अभी से तैयारी कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बाद में कहते हैं कि मेरी बैक लग गई, मेरे नंबर कम आ रहे हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया। और इसके साथ ही हम आपको लगातार मॉडल पेपर भी दे रहे हैं डीएलएड के। नए वाले डीएलएड चैनल की जो लिंक है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दी गई, वहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं और मॉडल पेपर की क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। और एक चीज़ और यहाँ पर आपको बताई जाए, जो आपके 1 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं यहाँ पर डीएलएड में, जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, ठीक है, उसमें आप बेवजह ना लिखें, ठीक है। बेवजह लिखने का मतलब है जो चीज़ आपसे पूछी जा रही है केवल और केवल आप वही चीज़ बताएं, ठीक है। ज़्यादा आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है कि आपने यहाँ पर 1 नंबर का जो आंसर वो आधे पेज में आप बना कर लिख रहे हैं, तो उससे कोई भी जो फ़ायदा है नहीं होने वाला है। आपको पता है 1 नंबर का क्वेश्चन है तो एग्जैक्ट चीज़ ही आपसे पूछी जा रही होगी वहाँ पर, ठीक है। तो जो चीज़ पूछी जा रही है केवल और केवल आप वही चीज़ लिखें। अगर आप इधर उधर का लिखेंगे तो निश्चित रूप से आपको पता है कि उसमें आपको नंबर नहीं मिल पाएगा, क्योंकि 1 नंबर में एग्जामिनर जो भी क्वेश्चन पेपर को सेट करते हैं, ठीक है, जो पेपर को बनाते हैं, वो केवल उसी चीज़ को बनाने पर फोकस करते हैं, पूछने पर फोकस करते हैं। जो चीज़ क्वेश्चन में पूछी जा रही है उसी चीज़ का आपको आंसर करना है, ठीक है। आप ज़्यादा इधर उधर का लिखेंगे 1 नंबर में तो फिर कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। 2 नंबर में आप थोड़ा लिख सकते हैं, ज़्यादा करके लिख सकते हैं, लेकिन 1 नंबर वाला जो आपका क्वेश्चन होता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें आपको लिखना पड़ता है, उसमें आप केवल वही चीज़ लिखें जो चीज़ पूछी जा रही है। बाकी ऑब्जेक्टिव में तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, ऑब्जेक्टिव में तो आपको ऑब्जेक्टिव के आंसर ही टिक करना होंगे। बाकी जो 2 नंबर का क्वेश्चन होता है उसमें आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत लिख सकते हैं, और थोड़ा अच्छे से लिखना है, उसमें थोड़ा ज़्यादा भी लिखना है, लेकिन 1 नंबर वाले क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। बाकी परीक्षा की तैयारी आप कर दीजिए, आप बिल्कुल भी समय बचा हुआ नहीं है। आज आपका यहाँ पर लगभग 13 अक्टूबर हो चुका है, तो लगभग 13 ही दिन आप और मान लीजिए, 27 अक्टूबर से आपका एग्ज़ाम ही है, तो बिल्कुल भी समय नहीं है। अच्छे से तैयारी कर लीजिए और आप हमारे साथ इस तरह से बने रहिएगा। अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते भी एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच।